वर्ल्ड कप खत्म होने पर मुस्तकबिल के फैसले होंगे। पीसीबी ने तब्दीली का इशारा दे दिया। तर्जुमान ने कहा, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने चीफ सेलेक्टर और कप्तान को मुकम्मल फ्री हैंड दिया। इनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने की किसी किस्म की रुकावट नहीं बनी। अभी 4 मैचेस बाकी, टीम से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। पीसीबी ने शायकीन से टीम को सपोर्ट करने की अपील कर दी। जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत ज़ेरे गौर। अटॉर्नी जनरल को काउंसिल को नोटिस जारी हो चुका। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का भी जायजा। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा इजलास की सदारत कर रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन बतौर रुकन शरीक। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स भी शरीक। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करके दलील में वजन नहीं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा कि दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादिउल नज़र में मुलज़िम का केस से ताल्लुक बनता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन पीटीआई के कब्जे में है। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर जमानत नहीं बनती। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की आइन के तहत बतौर वज़ीर आज़म इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। FIA टीम गवाहान को साथ लेकर रवाना। प्रोसिक्यूटर शाखावर ने कहा, स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। फैजाबाद धरने के जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत ने तायुन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। बीस रोज के दौरान लबनानी सरहद से 17 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमास की खुलकर हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े आने पर भी हमास की हिमायत करेंगे। इसराइल अपने शहरियों की मौत का जिम्मेदार। गजा में बमबारी से 50 यरगमाली हलाक। हमास के तर्जुमान ने डेटा जारी कर दिया। कतर और मिस्र की सालिसी काम कर गई। हमास ने मजीद 2 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। चंद रोज कबल भी हमास ने माँ बेटी को रिहा किया। इस्राइली हुक्काम ने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़ मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। यहूदियों को ममानत के बावजूद इबादत करने की इजाज़त दे दी। मकबूजा बैतुल मक़दस के महकमा इस्लामी औक़ाफ़ का कहना है, इस्राइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइल गजा में कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जंगी जराइम कर रहा है। शदीद तबाही और बर्बादी रोकने के लिए फौरी जंग बंदी की जाए। इंसानी मसाइब रोकने के लिए फौरी इकदामात की ज़रूरत पर जोर। WHO ने गजा में सेहत का बहरान तबाहकुन करार दे दिया। अद्वियात की गजा तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। अमरीकी अदाकारा सुजैन का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहा, इसराइल की गजा पर बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए बम के जैसी है। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी। भारत जान ले, ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जहद आज़ादी दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हल तक हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम सियाह पर कश्मीरियों के लिए पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने इलाके पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। भारत ने मज़मूम अज़ाइम के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। इंतखाबी फहरिस्तों में गैर कश्मीरियों का इजाफा किया गया।
गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ का चेहरा है। गिरफ्तार पुलिस ने किया, बदनाम दूसरे लोग हुए। शेख रशीद के लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के वास्ते इन सबको माफ कर दिया। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह मुस्ताफी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा 31 अक्टूबर से मंजूर कर लिया। तौकीर शाह वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दरखास्त पर 1 माह नोटिस पीरियड भी रिलैक्स कर दिया। तनख्वाहें मिलेंगी तो ही काम करेंगे। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। तमाम ट्रैक ब्लॉक कर दिए। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, हमारे घरों में भूख है और इंतजामिया मजे से बैठी है, ऐसा नहीं चलेगा। रेलवे मुलाजमीन रेलवे ट्रैक पर लेट गए। नमाज जुमा भी रेलवे लाइनों पर अदा की। अमेरिका ने इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, 20 रोज से मुसलसल गजा पर बमबारी हो रही है। इसराइल ने गजा में हर चीज तबाह कर दी।